हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ महारत पे। और आज हम आपको बताने वाले थे आंकड़ा का बहुलक। क्या है बहुलक? तो बहुलक का सूत्र को जेड से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? जेड से। इसका अर्थ होता है बहुलक। क्या है? बहुलक। एक सूत्र हम पहले आपको बता दें। इसका सूत्र होता है एल बहुलक बराबर f1 माइनस f0 बट्टा 2f1 माइनस f0, यही सूत्र होता है। तो आप सबसे पहले आपको बताएंगे कि f1 क्या है, f0 क्या है। सीधे आपके दिमाग में जाएगा। तो सुनिएगा, बहुलक माने होता है जो आंकड़ों में बार बार आए। क्या है? जो आंकड़ों में बार बार आए। अगर हम कह दें कि 2 3 5 3 एक बहुलक का होगा, तो इनमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3 3 दो बार आया है। यही 5 एक बार आया है, यानी बहुलक यही होगा। लेकिन जब ये किसी परिवार का आंकड़ा कहे, किसी फैमिली मेंबर का आंकड़ा कहे, किसी टीम का आंकड़ा कहे, तो उसमें बहुलक का हाई सूत्र लगाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एल क्या है, एफ क्या है। एल क्या है, एफ क्या है। हर वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सूत्र ले लीजिए। अब देखिएगा, अब हम कहेंगे कि परिवारों की माप क्या है? 1 से 3 के बीच में कितना परिवार की संख्या है? ऐसा सदस्य जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 1 से 3 के बीच में हो, वैसा 7 गो परिवार है। 3 से 5 के बीच में हो, वैसा 8 गो परिवार है। 5 से 7 के बीच में हो, वैसा 2 गो परिवार है। और 7 से 9 के बीच में संख्या हो, वैसा भी 2 गो है। और 9 से 11 के बीच में हो, वैसा 1 गो परिवार है। अगर हम कह दिए कि इसमें f का मान क्या हो, f1 क्या होगा, तो आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार आया है, कई गो परिवार की संख्या है, जो जिसमें परिवार 1 से 3 परिवारों की संख्या कौ गो है? 8 गो। कौ गो है? अरे परिवार की संख्या जैसे घर नहीं होता है 8 गो, वैसा परिवार की संख्या 8 गो है, जिनमें 3 से 5 गो घर है, परिवारों की संख्या 8। तो आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन आया है? हई। तो ई हो गया f1। क्या हो गया? f1 बराबर 8। समझिए मेरी बात को। इसको अब है, इस फॉर्मूला को हम मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, f1 बराबर 8 है। क्या है बाबू? f1 8 है। चूंकि ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, f1 जब ई 8 हो गया, तो 1 के ई बगल में 1 से एगो पहले यानी 0 होगा ना, तो याद करने का तरीका f0 भी 7 हो जाएगा। हमारा f0 कितना हो जाएगा? 7 होगा ना। अब हम देखेंगे कि f2 क्या है, तो 1 के जस्ट बाद 2 आता है, तो परिवारों की संख्या में f2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। f2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आएगा बात किसका? h का। चूंकि h भी तो है, l भी तो है, तो l का जब बात आएगा, तो l का बात होगा जो f1 है ना, ओकरे ऊपर निम्न सीमा। क्या है? निम्न सीमा। तो 5 3 में निम्न माने छोटा का कौन है? ये ना है, तो l हो जाएगा 3। l हो जाएगा 3। अब h का बात आएगा h का, तो h का हो जाएगा, h होगा ना कि जो दोनों परिवार के मापों का जो अंतर होता है उसको h बोलते हैं। तो h 5 में से 3 गया 2, 1 3 में से 1 गया 2, तो h हमारा हो जाएगा 2। अब सूत्र पे बैठा देंगे, फट दे हमारे आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, l कितना है? l कितना है? l इसमें 3 है, तो 3 लिख दिए, प्लस इसको मिटा सकते हैं ना, तो चलिए इस पे हो जाएगा। तो l 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस f1 कितना है? 8, तो 8 लिख दिए, माइनस f0 है 7, तो 7 लिख दिए, बट्टा 2f1, 2 गुणे f1 है 8, तो 8 लिख दिए, माइनस f0 7 है तो 7 लिख दिए, माइनस f2 इसके जस्ट बगल 1 के बाद 2 तो 2 लिख दिए, इंटू h कितना है? 2, इसको लिख दिए। अब हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको काट कूट कीजिएगा, 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, ध्यान दीजिएगा, 1 बट्टा 8 दूनी 16, 16 में से 7 2 9 इंटू 2, इसको उतार लीजिएगा। अब हो गया है 3 प्लस है 2 बट्टा 7, इसको काट कूट करेंगे ना बट्टा पे जोड़ जैसा, तो 23 बट्टा 7 आएगा। कितना आएगा? 23 बट्टा 7। इसको अगर हम काट कूट कर दे रहे हैं,
इसको अगर हम काट कूट कर रहे हैं, इसको अगर ऐसे काट देंगे ना तो जितना आंसर आएगा उसको लिख दीजिएगा। तो 3.286 करके आएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमको उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।